हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बिगनर्स कोडिंग। किया था कि कोई भी तीन एरे दी है या एरे लिस्ट दी है उसमें से हम लोग कैसे कॉमन एलिमेंट्स निकाल के कोई एरे लिस्ट में कर सकते हैं, जिसका मैंने कोड पूरा जीएफजी पे रन करके पूरा इक्लिप्स में रन करके दिखाया हुआ है। आपने नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो में जाके देख के आइए, आपको बहुत क्लियर समझ में आएगी। आज मैं जो आपको वीडियो बताने जा रहा हूँ, फ्लोर वैल्यू बताने जा रहा हूँ कोई भी एरे की। सबसे पहले मुझे फ्लोर वैल्यू समझना होगा, फ्लोर होता क्या है। समझिए, फ्लोर मतलब फर्श, मतलब नीचे वाली वैल्यू। आप ऐसे समझिए कि नीचे नीचे वाली वैल्यू। तो मुझे मेरे पास कोई एरे है 1 2 3 4 5 10 11। अब मुझे कहता है कोई वैल्यू मुझे सर्च करनी है। अगर मुझे 10 को सर्च करनी है तो मैं उसका इंडेक्स निकाल लूंगा कि 0 1 2 3 4 5 6। 4 इंडेक्स पे 10 है तो मैंने निकाल लिया 10 की वैल्यू। तो ये वो वैल्यू है जो मुझे मिल गई है। अब मुझे कभी कभी वैल्यू दे देता है जो इस इंडेक्स में नहीं प्रेजेंट होती, इसमें एरे में नहीं प्रेजेंट होती, बट मुझे उसकी फ्लोर वैल्यू निकालनी होती है। जस्ट लाइक मुझे दे दिया अगर यहाँ पे 15 14 12 13, कोई और भी वैल्यू दे सकता है। जैसे मुझे दे सकता है कि यहाँ पे मुझे वैल्यू निकालनी है 5। 5 की मुझे फ्लोर वैल्यू निकालनी है, तो मुझे 5 की फ्लोर वैल्यू क्या होगी, या फ्लोर वैल्यू कह दीजिए या फ्लोर वैल्यू का इंडेक्स कह लीजिए। हम लोग यहाँ पे इंडेक्स पे खेलेंगे। फ्लोर वैल्यू का इंडेक्स क्या है इस एरे में, हमें ये निकालना है। तो आप समझिए कि आप ये समझिए, सॉरी, आप ये समझिए कि मुझे 5, अब मुझे सर्च करना पड़ेगा इसमें 5 है कि नहीं। 5 नहीं है तो मुझे इसकी फ्लोर वैल्यू निकालनी है। फ्लोर वैल्यू क्या होगी, जो 5 से छोटी होगी, जस्ट एरे में सब उससे छोटी एरे होगी। एरे में एलिमेंट जो होगा वो 5 से जस्ट छोटा होगा। 5 से तो इतने सारे एलिमेंट छोटे हैं, तो क्या ये सभी फ्लोर वैल्यू है? नहीं, इनमें से जो सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट होगा 5 से, वही फ्लोर वैल्यू होगा। तो कौन है? 4। 4 इज द फ्लोर वैल्यू। इंडेक्स क्या होगा इसका? 3। तो हमें ये निकालना है क्वेश्चन पे। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? मैं फिर से समझाता हूँ, आप कंफ्यूज मत हो। जस्ट लाइक मुझे 6 दे दिया, 7 दे दिया, कुछ भी दे दिया, 7 भी देता है, तो हमें वो वैल्यू का इंडेक्स निकालना है जो या तो 7 हो, या तो 7 के इक्वल हो, या तो 7 से जस्ट स्मॉल हो, और जो सबसे बड़ा हो स्मॉलेस्ट में, वही। तो यहाँ पे 4 इज एक्चुअली द स्मॉलेस्ट वैल्यू। फ्लोर वैल्यू ऑफ एन फ्लोर वैल्यू क्या है कोई भी 7 का? 4 है। इंडेक्स क्या है उसका? 3 इंडेक्स। तो हमें इंडेक्स निकालना है इस क्वेश्चन में, ये कह रहा है क्वेश्चन। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में, आप वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अब इसके बाद बात कर रहा हूँ कि इसके 2-3 केस हैं। पहला केस कि फ्लोर वैल्यू ऐसी दे दी जाए जो इस वाली लास्ट एलिमेंट से भी बड़ी हो। जैसे मुझे दे दिया गया 13 14 15, जो मतलब 12 से ग्रेटर देन हो। तो 12 से जो भी ग्रेटर देन होगी फ्लोर, कोई भी वैल्यू होगी, उसकी फ्लोर वैल्यू हमेशा इंडेक्स 12 ही होगा। ये एक पहला केस है। केस 2, जो फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब 1 पे जो एलिमेंट है 0 इंडेक्स पे, वो हो बड़ा हो, जो भी हमें जिसकी फ्लोर वैल्यू निकालनी हो। जैसे हमें 0 की फ्लोर वैल्यू निकालनी है, तो हम गए पहला एलिमेंट ही बड़ा है, तो इसका फ्लोर वैल्यू हमेशा -1 हम मानते हैं। ये 2 केसेस हैं, इसी पे हम लोग करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग नेव अप्रोच आपके बात करने वाले हैं। ओके, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। नेव अप्रोच की बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके। अब हम लोग नेव अप्रोच की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एरे ले लेते हैं। कोई भी एरे ले लेते हैं, कुछ भी ऐसे ही 1 3 4 8 9 6 15 14, कुछ भी ले लेते हैं 16। बट एरे वन चीज मस्ट बी इंश्योर, एरे मस्ट बी इन सॉर्टेड ऑर्डर। सॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए, सॉर्टेड ऑर्डर, तभी ये केस चलेगा। एरे मस्ट बी सॉर्टेड। ओके। देन इसके बाद हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, स्टैटिक एंड फ्लोर वैल्यू, जिसकी हमको निकालनी है। इसमें हम लोग को एरे पास कर दिया। अब हम लोग मान लो फ्लोर वैल्यू निकालनी 7 की, यहाँ पे हम लोग को 7 की फ्लोर वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू 7। हमने इसको पास कर दिया x को। ओके फाइन, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, नहीं। सिंपल सा हम लोग ने एरे की लेंथ निकाल ली, n इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ। एरे की हम लोग ने लेंथ निकाल ली। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आप 2 केस चेक कर लीजिए, पहले फर्स्ट पोजीशन का केस चेक कर लीजिए और लास्ट पोजीशन का केस चेक कर लीजिए। इफ जो भी मेरी फ्लोर वैल्यू है, जो भी मेरी फ्लोर वैल्यू है, अगर वो बड़ी है लास्ट एलिमेंट से, एरे लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स
n माइनस वन। ओके, अगर ये ऐसा है, समझिए, इक्वल टू भी हो सकती है लास्ट एलिमेंट के, तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, हमेशा लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। ओके, मगर ऐसा ऐसा नहीं होता है। एक कंडीशन हम लोग और चेक करेंगे, इफ अगर फ्लोर वैल्यू छोटी है फर्स्ट एलिमेंट पे जो वैल्यू है ऐसे, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न हमेशा कर देंगे -1। ओके, अब हम लोग लूप रन करेंगे, फॉर आई इंट आई इज इक्वल टू 1 तो आई इज इक्वल टू n आई प्लस। ओके, अब हम लोग चलाएंगे लूप, इफ एरे ऑफ आई जो भी है वो ग्रेटर देन हो जाता है x के, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे उसका जस्ट एक बैक वाला i माइनस वन। ओके, फाइन, अदरवाइज वी विल रिटर्न -1 कि कोई भी उसमें फ्लोर वैल्यू नहीं हो। दिस विल बी द कोड। मैं इसका ड्राई रन आपको करके दिखाता हूँ, बहुत ही सिंपल आपको रन करके दिखाता हूँ। ओके, हमने ये एरे ले ली 1 3 4 8 9 15 एंड 16, ये एरे हमने ले ली। ओके, ठीक है, अब इसका इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फाइन, कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग क्या किया, एरे की लेंथ निकाली, तो लेंथ क्या है एरे की 7, n इक्वल टू 7। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना, x क्या है हमारा, जो हमने x, ये x इक्वल टू 7, इसकी हमें फ्लोर वैल्यू निकालनी है, फ्लोर वैल्यू का इंडेक्स निकालना है। वैल्यू तो हम लोग निकाल लेंगे, इंडेक्स पता चल जाएगा, पर हम लोग इंडेक्स निकाल रहे हैं। ओके, 7। तो सबसे पहले हम लोग चेकिंग कहाँ पे की, ये यहाँ पे, जो ये यहाँ पे ये वाला जो हम लोग रन करें, चेक किया इसने, इफ x क्या है 7, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है एरे ऑफ n माइनस वन, n क्या है 7, तो एरे ऑफ 7 माइनस वन, तो इट शुड बी 6, तो एरे ऑफ इंडेक्स 6, एरे ऑफ इंडेक्स 6 पे क्या है 16 वैल्यू है। 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, क्या ये 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 16 है, नहीं, ये केस फॉल्स हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे नहीं जाते हैं। ओके, फॉल्स हो गया। हम लोग दूसरा यहाँ पे आते हैं, चेक करते हैं, इफ क्या जो एलिमेंट है x7, क्या ये लेस देन है फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है 1 से, ये भी केस फॉल्स हो गया। तो अब हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ पे लूप रन करते हैं। सबसे पहले i इज इक्वल टू 1 हुआ, अब 1 पे क्या वैल्यू है, इंडेक्स पे 3, तो हम लोग चेक करेंगे कि जो 3 है, ये तो बोला है ना, इफ एरे ऑफ इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू है क्या ग्रेटर देन x है, ये, तो हम लोग चेक किया, इंडेक्स i मतलब 1 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है 3, क्या ये ग्रेटर देन 7 है, नहीं, तो i हो जाता है 2। फिर सेम चीज, एरे ऑफ इंडेक्स 2 पे जो वैल्यू है क्या वो ग्रेटर देन x पे है, तो 2 पे इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 पे चेक किया, क्या 4 इज ग्रेटर देन 7 है, यस, ये भी ट्रू, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो यहाँ पे हम लोग 3 इंडेक्स पे चेक किया कि एरे के इंडेक्स 3 पे जो वैल्यू है क्या वो ग्रेटर देन है, तो एरे इंडेक्स 3 पे क्या वैल्यू है, आप देखिए यहाँ पे 8, तो यहाँ पे हम लोग ने देखा क्या 8 इज ग्रेटर देन 7, ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो इसका मतलब ये तो फ्लोर वैल्यू होगा नहीं, क्योंकि ये तो बड़ा है ना, इससे जो जस्ट पीछे वाली वैल्यू रही होगी वही फ्लोर वैल्यू होगी। तो जस्ट पीछे वाली वैल्यू क्या है 4, 4 इज द फ्लोर वैल्यू ऑफ एन 7 की फ्लोर वैल्यू क्या होगी 4। अब इसका इंडेक्स क्या है 2, तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे i माइनस वन, तो i कितना है 3, तो रिटर्न क्या हुआ 3 माइनस वन, 2 इंडेक्स, 2 इंडेक्स पे इसकी फ्लोर वैल्यू है। तो ये फर्स्ट केस मैंने डिस्कस कर लिया। अगर कहीं मुझे दे दिया कि इंट x इज इक्वल टू 0, फ्लोर वैल्यू 0 का निकालिए, तो ये वाला केस रन कर जाएगा। इंडेक्स 1 पे क्या है 1 है, तो देखेगा क्या 1 ग्रेटर देन 0 है, ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो इसकी फ्लोर वैल्यू क्या होगी -1, तो ये रिटर्न कर देगा, ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देखिए -1 रिटर्न कर देगा। समझ में आया कि नहीं। और कहीं पे केस दे देता है कि मान लीजिए इसी में हम लोग को दे दिया कि x 17 है, तो हम लोग यहीं पे चेक करेंगे कि x 17 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है 16, मतलब लास्ट वाली एलिमेंट पे, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसका इंडेक्स हम लोग रिटर्न कर देंगे 6। तो ये ड्राई रन है, कहीं भी आपको नहीं समझ में आया आप कोड देख लीजिए, बेसिक सिंपल है। अब इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लग रही है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है big O of n टाइम्स एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी big O of 1। तो हम लोग इसको और भी रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च का हम लोग यूज करके इसको और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आपने मेरा बाइनरी सर्च का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप जाके पीछे वीडियो मेरा देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बाइनरी सर्च को पढ़ाया हुआ है। और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
तो फ्लोर वैल्यू हम लोग फ्लोर इंडेक्स निकालेंगे एलिमेंट का यूजिंग बाइनरी सर्च। ओके। अब इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, मैं आपको पहले कोड लिख देता हूँ, फिर मैं उसको ड्राई रन करके आपको दिखाता हूँ। कुछ नहीं करेंगे, जैसे ये है इंडेक्स 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 3 5 6 10। अब मुझे फ्लोर वैल्यू निकालना है 4 का, तो 4 का मैंने फ्लोर वैल्यू निकाला। तो इसमें वही चीज है जैसे पूरा बाइनरी सर्च वर्क करता था, 0 1 2 3 4। हम लोग मिडिल ऑफ इंडेक्स निकालते हैं, हम लोग मिडिल इंडेक्स निकालते हैं, तो मिडिल इंडेक्स क्या होगा 5। अब हम लोग चेक करेंगे क्या जो वो वैल्यू हमको दी है वो 5 से बड़ी है कि छोटी। तो हम लोग ने इसको लो मान रखा था, इसको हाई मान रखा था, या फर्स्ट या लास्ट मान रखा था, फर्स्ट या लास्ट मान रखा था। देन हम लोग क्या कर देंगे, मिड ये हो गया मिड। अब दिखा कि ये जो मिडिल एलिमेंट है वो ग्रेटर देन है इससे, तो इससे इधर वाली वैल्यू होगी। तो हाई को हम लोग क्या लास्ट को क्या कर देंगे, मिड -1, तो ये लास्ट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से मिड निकालेंगे, तो इसका जो मिड निकलेगा वो ये निकलेगा। जब ये मिड निकलेगा तो मिड निकलेगा, तो फिर ये मूव मिड चेक करेगा क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन है, तो फर्स्ट को मूव करके हम लोग यहाँ पे कर देंगे सेम पोजीशन पे। इन दोनों से पोजीशन से यहाँ पे हम लोग को जो वैल्यू मिलेगी वो फ्लोर वैल्यू होगी। चलिए मैं इसको कोड और ड्राई रन करके आपको दिखाता हूँ, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, अभी आपको समझ नहीं आ रहा हो। ओके। ठीक है। कुछ नहीं, सेम बाइनरी सर्च का कोड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एरे ले ली, ठीक है। सेम 1 2 3 ऐसे कोई एरे ले ली, 1 3 5 6 10 यही एरे ले ली सेम ऊपर वाली। देन स्टैटिक इंड, कुछ नहीं करना, स्टैटिक करना, एंड करना, एंड सिमिलर सा फ्लोर। एरे हमने पास की, एरे हमने पास की, और कोई एक इंट एक्स इज इक्वल टू क्या है, मान लीजिए हमने 5 का लेना है, तो 5 पास कर दिया इसके अंदर पैरामीटर में। कुछ नहीं, एरे के हम लोग ने फर्स्ट इंडेक्स निकाला, फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स निकाला। लास्ट इंडेक्स क्या होगा, एरे डॉट लेंथ -1, फर्स्ट इंडेक्स 0। ठीक है, सेम वाइल का रूप रन किया, जस्ट लाइक पूरा बाइनरी सर्च की तरह है, बस रिटर्न लेस देन। मिड वैल्यू निकाली जैसे हम लोग नॉर्मली निकालते हैं, फर्स्ट इज इक्वल प्लस लास्ट माइनस फर्स्ट बाय 2। ओके। मिड वैल्यू निकाल ली। देन इसके बाद हम लोग ने क्या किया, चेक किया कि एरे ऑफ मिड इक्वल टू नहीं है, और फ्लोर वैल्यू पे ऐसा नहीं है कि उससे कम ही वैल्यू, अगर कहीं पे इक्वल मिल जाता है तो हम उसको भी रिटर्न करेंगे कि इक्वल हो जाता है एक्स के। ओके। तो रिटर्न मिड, उसका इंडेक्स हमने रिटर्न कर दिया। ओके। मगर अगर ऐसा नहीं होता है, एल्स इफ अगर ये जो एरे ऑफ मिड है ये बड़ा हो जाता है फ्लोर वैल्यू से, जो हमारी फ्लोर वैल्यू थी उससे बड़ा हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट को मिड -1 कर देंगे। ओके। और एल्स अगर वो छोटा हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है, मतलब मीन्स दैट ये वाली केस में हम लोग क्या बताएं कि एक्स बड़ा हो जाता है, एक्स विल बी ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट को पास कर देंगे, फर्स्ट इज इक्वल टू मिड +1। ओके, आउट ऑफ द लूप, एंड रिटर्न, यहीं पे खेल है, रिटर्न इज इक्वल टू लास्ट। ऑलवेज जो फ्लोर वैल्यू आएगा उसका इंडेक्स लास्ट होगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है समझना। बस यही डिफरेंस था कोई भी बाइनरी सर्च के प्रोग्राम में और इस पे प्रोग्राम पे। ओके। ये देख, लास्ट इंडेक्स यही सिंपल सा। ओके। चलिए मैं एक ट्राई रन करके आपको दिखाता हूँ तो आपको कंप्लीटली समझ में आए। 1 है, 3 है, 5 है, 6 है, 10 है। अब मुझे फ्लोर वैल्यू 5 की निकालना है, पहले मैं 5 का ही निकाल रहा हूँ, x इज इक्वल टू 5। बाइनरी सर्च के अगर आप x इक्वल टू 5 करते हैं तो 0 1 2 3 4। मैं फर्स्ट इंडेक्स अगर बात करूंगा तो फर्स्ट 0 पे है, लास्ट अगर बात करूंगा तो लास्ट क्या है 4 इंडेक्स पे। अब मिड की बात करूंगा, अगर आप मिड निकालेंगे तो मिड 2 आएगा। ओके। अब 2 इंडेक्स पे क्या है, ये 2 इंडेक्स पे 5 पे मिड आया। अगर मैं x का ही फ्लोर वैल्यू निकालूंगा तो यहीं पे वैल्यू क्या करेगा, पहले ये लूप के अंदर आएगा, चेक करेगा क्या फर्स्ट इज लेस देन लास्ट है, यस, ये कंडीशन ट्रू होती है वाइल की, तो ये इनसाइड द लूप आएगा। देन चेक करेगा कि एरे ऑफ मिड वैल्यू निकाल लिया,
देन चेक करेगा जो मिड पे वैल्यू है, एरे ऑफ मिड इज इक्वल टू जो x दिया हुआ है, x हमें 5 ही दिया है तो हमें 5 पता चल गया, तो इसका हम लोग रिटर्न कर देंगे मिड इंडेक्स कि 2 इंडेक्स पे 5 की फ्लोर वैल्यू है क्योंकि मैच कर गया। अब हम यहीं पे क्या कहते हैं कि मुझे 4 की फ्लोर वैल्यू चाहिए, 4 की फ्लोर वैल्यू चाहिए, ठीक है, ठीक है, 4 की फ्लोर वैल्यू चाहिए, ठीक है, 4 की फ्लोर वैल्यू चाहिए, ठीक है, इंडेक्स चाहिए, फ्लोर इंडेक्स। तो हम लोग क्या करते हैं देखिए मैं समझाता हूँ। सेम 0 और 4 इसका फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट चेक किया, यहाँ पे क्या फर्स्ट इज लेस देन लास्ट है, ओके, मिड वैल्यू निकाल ली, ठीक है, ये मिड हो गया। अब यहाँ पे आया क्या मिड जो एरे ऑफ मिड है क्या वो इक्वल टू एक्स है, तो मिड क्या है 2 पे, एरे ऑफ 2 पे क्या है वैल्यू 5 है, क्या 5 इज इक्वल टू 4 है, नहीं, ये कंडीशन तो फॉल्स होती है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। तो हम लोग नीचे जाएंगे, चेक करेंगे जो मिड पे वैल्यू है, मिड पे वैल्यू क्या है 5 है, क्या ये 5 ग्रेटर देन है या लेस देन है जो भी हमारा एक्स एलिमेंट है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 4, ये कंडीशन पे कि जो मिड पे वैल्यू, ये एरे ऑफ मिड है और ये जो एक्स है, तो ये कंडीशन पे हमने देखा कि लास्ट को हम लोग क्या कर देंगे मिड -1, तो मिड क्या है 2 है, मिड -1, तो नाउ फर्स्ट तो हमारा था ही 0, अब लास्ट क्या हो गया 1, क्योंकि मिड -1 2 -1 1, देन अगेन वी कैन फाइंड मिड, क्योंकि चेक करेंगे ना हम लोग यहाँ पे क्या फर्स्ट इज लेस देन इक्वल टू लास्ट है, यस ये कंडीशन ट्रू है, तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग अब यहाँ से मिड निकालेंगे, अब मिड क्या आएगा 0 आएगा। अब फिर हम लोग चेक करेंगे कि एरे ऑफ मिड पे जो मतलब 0 इंडेक्स पे वैल्यू है इक्वल टू एक्स है 1 है, 1 इज इक्वल टू 4 है, नहीं, तो चेक करेंगे हम लोग, ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स। तो हम लोग अगेन चेक करेंगे यहाँ पे कि जो मिड पे एलिमेंट है क्या वो ग्रेटर देन है एलिमेंट एक्स से, नहीं, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। फिर हम लोग एल्स पे आ जाएंगे कि हम लोग फर्स्ट को इंक्रीज कर देंगे मिड +1, तो मिड हमारे पास क्या है 0, फर्स्ट क्या हो गया 0 + 1, फर्स्ट इक्वल टू 1, अब हमारे पास लास्ट यहाँ पे क्या था 1 और फर्स्ट यहाँ पे क्या था 1, तो फर्स्ट भी 1 हो गया, लास्ट भी 1 हो गया। अब हम लोग मिड निकालते हैं, तो मिड क्या होगा 1 ही आएगा, 1 + 1/2, 1 ही मिड आ गया, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग चेक करते हैं कि एरे ऑफ जो मिड पे एलिमेंट है क्या वो इक्वल टू 4 है, तो मिड क्या है 1 है, इंडेक्स क्या है मिड का 1, तो 1 इंडेक्स पे वैल्यू देखिए क्या है, 1 इंडेक्स पे वैल्यू 3 है, ये यहाँ पे देखिए 1 इंडेक्स पे वैल्यू 3 है, क्या ये 3 इज इक्वल टू 4 है, क्या 3 इक्वल टू 4 है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर नीचे आया वो, फिर नीचे आया, उसने क्या चेक किया सिंपल सा कि जो मिड है क्या वो ग्रेटर देन है या लेस देन है, तो देखा कि जो 4 है ये एरे ऑफ मिड से बड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग ने गए क्या ये 4 एरे ऑफ, नहीं, तो एल्स कंडीशन में आए फर्स्ट इज इक्वल टू मिड +1 कर दीजिए, तो फर्स्ट हम लोगों ने क्या कर दिया मिड +1, मिड +1 करने का क्या मतलब है फर्स्ट इज इक्वल टू 2 हो गया, फर्स्ट समझिए बात, फर्स्ट अब 2 हो गया, एक्चुअली अब क्या हुआ यहाँ पे फर्स्ट 2 हो गया, लास्ट 1 रह गया। अब ये वाइल लूप के अंदर जाएगा कि फर्स्ट क्या लेस देन इक्वल टू लास्ट है, तभी तो वाइल लूप के अंदर ये रन करेगा, ये कंडीशन के अंदर, तो फर्स्ट 2 है और ग्रेटर द इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन होती है फॉल्स, तो आउट ऑफ द लूप आ जाएगा, और लूप आ जाएगा तो हमने क्या रिटर्न कर रखा है लास्ट में, रिटर्न लास्ट कर रखा है, देखिए आप यहाँ पे रिटर्न क्या कर रखा है लास्ट, तो लास्ट हमारा क्या था किस इंडेक्स पे था लास्ट 1 इंडेक्स पे, तो हमें 1 इंडेक्स पे फ्लोर वैल्यू मिल गई है, ओके, तो यही फ्लोर वैल्यू है, 4 की फ्लोर वैल्यू क्या है 3 है इसमें सबसे बड़ी वैल्यू, तो इस तरह ये पूरी वर्किंग होती है। आप एक बार कहीं ना समझ में आप पीछे बैक करके जाइए, पूरी मैंने वर्किंग समझा दी है। अब इसकी मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूंगा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O ऑफ log है, वाई, बिकॉज कोई एरे है उसको n/2 में इन्होंने ब्रेक कर दिया, फिर अगेन n/2 में ब्रेक करते जा रहे हैं, तो एटलीस्ट टू द पावर के तक ये जाएंगे, एंड तब तक जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी, n इज इक्वल टू द पावर के, अगेन हम लोग चेक करेंगे तो log n आ जाएगा, log बेस टू n बिग O ऑफ, यही वैल्यू आ जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग O ऑफ 1। अब हम लोग इसका कोड देखेंगे कि हम लोग कोड कैसे करते हैं, सिंपल सा रन करके देखेंगे, इसके बाद हम लोग जीएफजी पे भी रन करके देखेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग एरे ले लेते हैं कोई भी। हाँ, तो एरे ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई भी नाम की हम लोग ने एरे ले ली। हाँ, एरे नाम की हम लोग ने एक एरे ले ली, क्रिएट कर ली। और इस पर हम लोग को कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है, जैसे लाइक 1 2 4 6 10, ऐसे कोई भी एरे हम लोग नॉर्मल एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में ले लिए। ओके। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा कुछ नहीं, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग फ्लोर निकालना है किसी भी एलिमेंट का, कि फ्लोर वैल्यू क्या होगी। तो उससे हम लोगों ने सिंपल सा, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं, फंक्शन क्रिएट करके भी लिख सकते हैं। हाँ, तो फंक्शन क्रिएट करके लिख सकते हैं ताकि आप लोग जैसे कोड उसी में रन करना हो तो आप लोग को दिक्कत ना हो। तो एंड हम लोग ने बताया फ्लोर सर्च, सर्च, ठीक है। हम लोग ने एरे पास कर दी इस पे। ओके, हम लोग ने एरे की लेंथ निकाल ली। एरे की लेंथ निकाल ली। ओके, फाइन, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या चलेंगे, लास्ट एलिमेंट के लिए चेक कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू भी तो देंगे जिसका हम लोग को फ्लोर वैल्यू निकालना है। टारगेट एलिमेंट कह सकते हैं, एक्स कह सकते हैं, कुछ भी। उसको चेक करेंगे। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू अगर हो जाता है एरे n-1 के साथ, ठीक है, लास्ट एलिमेंट के साथ अगर वो बड़ा हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे लास्ट एलिमेंट ही हमारा फ्लोर वैल्यू है। ओके। अगर ऐसा नहीं होता है देन हम लोग उसके बाद चेक करेंगे इफ कोई पहला एलिमेंट ही बड़ा एलिमेंट हो गया फ्लोर वैल्यू से, तो हम लोग पहले एलिमेंट के लिए कर देंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने कर दिया सिंपल सा रिटर्न -1। और बस इसके बाद हम लोग एक लूप रन करेंगे, i इज इक्वल टू 1 से लेकर i इज लेस देन n तक, i प्लस प्लस। ओके। फाइन, बस कुछ नहीं करना है, जहां पे हमें वैल्यू ग्रेटर देन मिल जाए, एरे ऑफ i से ग्रेटर देन वैल्यू मिल जाए फ्लोर वैल्यू से, जो मतलब वैल्यू का जिसका फ्लोर निकालना है उससे ग्रेटर देन वैल्यू मिल जाए, तो जस्ट उसके पीछे वाली वैल्यू जो होगी वो हमारी i-1 ही फ्लोर वैल्यू होगी उस गिवन एक्स की। ओके, देन इसके बाद अगर नहीं मिलता है तो रिटर्न -1। फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। सिंपल सा हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेंगे। फ्लोर वैल्यू को हम लोगों ने कॉल कर लिया। फ्लोर सर्च, सिंपल सा हम लोगों ने एरे पास कर दी। और हम लोग एलिमेंट ले लेते हैं जिसका फ्लोर निकालना है, लिस्ट 7 का निकालना है, एक्स इज इक्वल टू 7 का फ्लोर निकालना है। ओके। तो यहाँ पे पास कर दिया एक्स। फाइन, अब रन करते हैं हम लोग इस कोड को। तो हम लोग को फ्लोर 3 मिल गया। आप देखिए यहाँ पे 7 कहीं नहीं है। ओके। तो हम लोग को 7 कहीं पे नहीं है, तो हमें फ्लोर वैल्यू उसकी 3 मिल गई। ओके। ओके। 3 इज द इंडेक्स ऑफ एन फ्लोर वैल्यू। जैसे 7 की फ्लोर वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 6, क्योंकि कोई 7 से छोटा कौन सा एलिमेंट हो सकता है, या 7 हूँ तो वो फ्लोर वैल्यू होगी, या 7 से जो जस्ट बिगेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर इन दी एरे जो 7 से छोटा हो, तो 6 है। तो 6 का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 इंडेक्स पे है। वैल्यू भी चाहे तो हम लोग निकाल सकते हैं सिंपल से। ओके। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग यहाँ से तो बाइनरी सर्च से करते हैं। ओके। बाइनरी सर्च से करने के लिए सेम हम लोग इसी को कॉपी कर लेते हैं, सेम कंट्रोल C कंट्रोल V। तो इसको हम लोग ने कॉपी कर दिया। अब हम लोग बाइनरी सर्च से करते हैं। तो बाइनरी सर्च के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए रहता है, फर्स्ट इज इक्वल टू 0 एंड इंट लास्ट, मतलब हाई लो जो भी आप कहते हो वो चाहिए रहता है। ठीक है। एरे की लेंथ, एरे की लेंथ हम लोगों ने निकाल ली, एरे की लेंथ हो गई। देन इसके बाद n-1। ओके, फाइन, कोई प्रॉब्लम अभी तक। यहाँ पे वाइल का लूप रन करना है, FIRST फर्स्ट इज लेस देन इक्वल टू लास्ट। तो लास्ट तक वाइल का लूप रन करेंगे। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देन इसके बाद हम लोग को कुछ नहीं, मिड निकालना है। मिड इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय 2। ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। देन यहाँ से हम लोग को क्या करना है, सिर्फ चेक करना है इफ एरे ऑफ मिड अगर इक्वल टू हो जाता है जो भी एलिमेंट है हमारे पास, तो हम लोग को रिटर्न क्या कर देना है, मिड, उसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। जैसे हम लोग नॉर्मल बाइनरी सर्च का प्रोग्राम लिखते हैं। अगर आपने मेरा बाइनरी सर्च का प्रोग्राम नहीं देखा है, आप जाके प्लेलिस्ट में बाइनरी सर्च नाम से सर्च करिए, बिगिनर्स कोडिंग पे आ जाएगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं वहीं पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से रन करके बता रखा है। ओके। देन इसके बाद अगर ये बड़ा हो जाता है,
जो भी एलिमेंट हमने लिया है वो बड़ा हो जाता है। तो हम लोग जाएंगे सीधा लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे एरे के, क्योंकि ये बाइनरी सर्च है, इसमें सॉर्टेड एरे दी होती है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग को मिडिल एलिमेंट होता है, एक साइड पूरे स्मॉल एलिमेंट होते हैं, एक साइड लार्जर एलिमेंट होते हैं इसमें। ओके। देन अगर ग्रेटर देन आ जाता है तो हम लोग लास्ट को चेंज कर देंगे, मिड -1 कर देंगे। ओके फाइन। देन यहाँ पे सेम एल्स में हम लोग क्या कर देंगे, एल्स में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा फर्स्ट इज इक्वल टू FIR फर्स्ट मिड +1 कर देंगे, ठीक है। एंड देन इसके बाद जब हमें रिटर्न करना होगा तो हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, हम लोग वी विल ऑलवेज रिटर्न लास्ट रिटर्न कर देंगे, सेम एज, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ठीक है। यहाँ से वाइल लूप रन हो गया। यहाँ पे सॉरी, आउट ऑफ द वाइल लूप हम लोग को रन करना है लास्ट। ओके। यहाँ से ये हो गया, वी विल रन दिस कोड and we will get -1. What is the error here? Sorry, we have to replace this, क्योंकि हाँ यहाँ पे हम लोग को जब ये बड़ा हो जाएगा तो हम लोग को उधर पुश करना है। ओके। जब x बड़ा हो जाएगा तो हम लोग को फर्स्ट को मूव करना है ना, फर्स्ट को। यहाँ पे हम लोग लास्ट को करेंगे, लास्ट इस कोड को मिड -1। ओके फाइन, नाउ रन दिस कोड, सिंपल सर, वी विल गेट 3। वी कैन चेक फॉर अनदर एलिमेंट, कोई भी हम लोग दूसरे एलिमेंट के लिए चेक कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और मान लीजिए हम लोग 10 को ही देखना है, तो 10 को तो हम लोग सर्च करेंगे, 10 का इंडेक्स 4 दे दिया। हम लोग को 11 को देखना है, हम लोग को 13 को देखना है, आप 13 राइट करके देखिए, ये 5 इंडेक्स पे जो होगा 0 1 2 3 4 5, मतलब 12 वाला एलिमेंट है जो 13 से बड़ा है, कोई एलिमेंट ही नहीं प्रेजेंट उस पे। इट विल गिव 14, 19 से जो छोटा है वो 14 हो जाएगा। तो इस तरह समझ में आया कि नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कहीं 0 डाल दिया मैंने तो -1 आ गया, तो दिस विल बी इस तरह कोड। आप यहाँ पे कोड देख सकते हैं बहुत ही। अब मैं सेम कोड को ही GFG पे कॉपी करूंगा और रन करूंगा, कोई भी चेंजेस नहीं करूंगा, सिंगल चेंजेस नहीं करूंगा। ये देखिए आपके सामने ये पूरा मैंने कोड को कॉपी कर लिया और सेम कोड को मैं GFG पे पेस्ट करके रन करके दिखाऊंगा। कोई नाउ पेस्ट दिस कोड इनटू GFG, सेम कोड को मैंने पेस्ट कर दिया, कोई भी चेंजेस नहीं किए, बस देयर इज अ चेंजेस, वी विल पुट x की जगह k हम लोग को करना है, जस्ट अ सिंपल चेंजेस, वी विल पुट x की जगह k। जस्ट कंपाइल एंड रन दिस कोड। हम लोग कंपाइल करके देखते हैं इस कोड को, बहुत ही सिंपल। ये देखिए आ गया, अब सबमिट करते हैं, देखते हैं सबमिट करके क्या ये कोड रन करता है। बिल्कुल सिंपल सा फ्लोर वैल्यू का कोड है, ये सारे टेस्ट केस पास हो जाएंगे। तो बेसिक्स मैं भी बताने चाह रहा हूँ कि बहुत ही सिंपल है। आप एक एक कोड देखिए, जहाँ पे ना समझ आए मुझे बताइए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ऐसे ही डेली मैं वीडियो डालता रहूँ। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। Like, share, and subscribe, and hit the bell icon.